हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटी ऑफ क्लास 8। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है हमको पढ़ना जो है वो है रेशो। रेशो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। रेशो का मतलब होता है दो नंबर के बीच में कंपैरिजन चेक निकालना, ठीक है, कंपैरिजन करना। जैसे कि पहला नंबर सपोज़ हमारा 10 है और दूसरा नंबर सपोज़ हमारा 5 है, तो हम ये कंपेयर कर पा रहे हैं कि जो हमारा पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से बड़ा है, और वो कितना बड़ा है, 5 ज़्यादा है, 5 मोर है फर्स्ट नंबर देन सेकेंड नंबर, ठीक है। तो रेशियो मतलब कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। और अब हम इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल इसका हम लोग लेते हैं, जैसे क्लास 8 है, जिसमें कि क्लास 8 में 7 टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं, 7 स्टूडेंट है। 7 स्टूडेंट में आउट ऑफ 7 स्टूडेंट 5 गर्ल्स हैं और 2 बॉयज़ हैं, ठीक है, 5 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़। अब हमारे को रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, गर्ल्स टू बॉयज़, ठीक है, यानी कि गर्ल्स टू बॉयज़ का, यानी कि हमें रेशो गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ का निकालना है, गर्ल्स टू बॉयज़ का निकालना है। तो गर्ल्स हमारी कितनी है, 5, और बॉयज़ हमारे कितने हैं, 2। तो हम जब भी रेशो निकालते हैं तो दो नंबर के बीच में एक साइन लगाते हैं, 2 डॉट्स को, 2 कॉलन को लगाते हैं, इसको हम रेशो से डिनोट, ये जो सिंबल है ये हमारा रेशो का सिंबल है, आपको पता भी होगा। तो दो नंबर के बीच में जब हम लोग ये रेशो साइन लगाते हैं तो ये पता चलता है कि ये दो नंबर आपस में क्या है, रेशो में है। और तो रेशो को कैसे हम दिखाएंगे, अगर हमको बताना है रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ को, गर्ल्स हमारे पास 5 है और बॉयज़ हमारे पास 2 हैं, तो हम 5:2 लिखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2 रेशो किस में बदल जाता है, फ्रैक्शन में, तो 5/2। इसी तरीके से अगर हमें निकालना है बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशो, बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशो, अब हमारे को बॉयज़ को क्या रखेंगे, हम बॉयज़ को पहले रखेंगे, ठीक है। जो चीज़ रेशो में पहले मेंशन की गई है उसकी वैल्यू को, उसके नंबर को हम पहले रखेंगे, फर्स्ट टर्म रखेंगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म रखेंगे, पहले रखेंगे। तो बॉयज़ हमारे कितने हैं, 2, ठीक है, और गर्ल्स हमारी कितनी है, 5। अब हमारा क्या हो जाएगा रेशो, 2:5, और हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग ये कह दें कि हम बॉयज़ टू स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देते हैं, टोटल स्टूडेंट से समझ जाना, स्टूडेंट का रेशो निकालना है, तब हम क्या करेंगे, अब बॉयज़ हमारे को 2 हमें पता ही है, अब स्टूडेंट हमारे टोटल कितने हैं, 7, तो 2:7 आपका रेशो हो जाएगा, और इसको कैसे लिखेंगे, 2/7। सिमिलरली अगर हमें बॉयज़ की जगह हम यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, गर्ल्स टू स्टूडेंट, तो गर्ल्स हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी और स्टूडेंट हमारी सेकंड टर्म। तो हमारा गर्ल्स की वैल्यू है, हमारी गर्ल्स की वैल्यू कितनी है, गर्ल्स की वैल्यू है 5 और टोटल स्टूडेंट है 7, तो हमारा रेशो हो जाएगा 5/7। कितना हो जाएगा, 5/7, ठीक है। तो रेशो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म में हमेशा वही वैल्यू प्लेस करनी है जो हमें पहले पूछी गई है, और सेकंड 2 के बाद जो होती है वो हमारी सेकंड टर्म होती है, और 2 से पहले हमारी जो होती है वो फर्स्ट टर्म कहलाई जाती है, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हमेशा फर्स्ट में और सेकंड टर्म को रेशो के बाद में, ओके। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम परसेंटेज की, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज में हम सपोज़ एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स में 90 एप्पल्स है, ठीक है, 90 एप्पल्स एक बॉक्स में है, 90 एप्पल्स में से 30% एप्पल 90 एप्पल्स में से वो क्या हो गए हैं, रॉटन हो गए हैं। रॉटन मतलब क्या होता है, सड़ जाना, ठीक है, सड़ गए हैं। तो हमें बोला है, हमें रॉटन एप्पल का वैल्यू नहीं दे रखा, उनका नंबर नहीं दे रखा, उनको किस फॉर्म में दे रखा है, परसेंटेज के फॉर्म में। तो हमें परसेंटेज को किस में टर्म में बदलना है, वैल्यू में बदलना है, जिससे हमें पता चल जाए कि नंबर ऑफ रॉटन एप्पल कितने हैं, रॉटन एप्पल कितने हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी हम
परसेंट को सॉल्व करते हैं तो 30% के साइन को हटाने के लिए हम नीचे क्या लगा देंगे 100, और हमें कितने रोटन एप्पल्स की वैल्यू निकालनी है, तो रोटन एप्पल का परसेंटेज क्या था 30% इंटू टोटल एप्पल्स कितने हमारे 90, तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, आ गया 27। तो 27 एप्पल्स हमारे क्या हैं रोटन है, ठीक है। और रिमेनिंग्स क्या है, रिमेनिंग हमारे फ्रेश एप्पल्स है, रिमेनिंग फ्रेश एप्पल है। फ्रेश एप्पल कैसे निकलेगा 90 माइनस 27 विच इज इक्वल्स टू 3, 8 to 63 एप्पल्स हमारे फ्रेश एप्पल्स हो गए, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक परसेंटेज निकालने का तरीका है। अब हमारे परसेंटेज हमें बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अब हमारे को सेकंड कंडीशन परसेंटेज का है। जैसे एक क्लास है, क्लास 8 में 2:3 में स्टूडेंट डिवाइड है, ठीक है। 2 जो है बॉयज़ का रेशो है और 3 जो है गर्ल्स का रेशो है। अब जो गर्ल्स और बॉयज़ का जो है रेशो में हमने वैल्यूज़ को बता दिए, मगर हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेज, क्योंकि हम परसेंटेज सॉल्व कर रहे हैं। तो परसेंटेज में बताओ कि बॉयज़ का कितना परसेंटेज है क्लास में और गर्ल्स का कितना परसेंटेज है। तो इस टाइप में हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। हमने बॉयज़ का परसेंटेज निकालना है, तो बॉयज़ की वैल्यू कितनी थी 2 थी, तो हम न्यूमरेटर में 2 रखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे टोटल ऑफ द रेशो, यानी कि टोटल रेशो का कितना है 2 + 3, और जब भी हमें परसेंटेज निकालनी होती है तो इनटू 100, ठीक है। परसेंटेज हटाना होता है तो डिवाइडेड बाय 100, और जब परसेंटेज में ही आंसर चाहिए तो इनटू 100 करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2/2 + 3, तो ये हो गया हमारा 2/5 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे 20, तो हमारा 40%। तो बॉयज़ जो हैं हमारे क्लास में कितने हैं 40% बॉयज़ हैं। अब हमारी गर्ल्स की बात की जाएगी, ठीक है। तो अगर सपोज़ हमें यहाँ पे क्या निकालना है गर्ल्स निकालना है, तो गर्ल्स के लिए हम क्या कर देंगे, वही क्राइटेरिया सेम रहेगा। न्यूमरेटर में गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी, नीचे टोटल सम ऑफ द रेशो इंटू 100, ठीक है। अब हमारा ये हो जाएगा 3/5 इंटू 100, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 60%, ठीक है। तो गर्ल्स हमारे 60% है, गर्ल्स हमारी 60% है क्लास में, और बॉयज़ हमारे 40% है। इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है। सपोज आपको 4:5 दे रखा है, अब आपको रेशो में दे रखा है। अब आप इसमें ये नहीं बोला इंडिविजुअल वैल्यू का परसेंटेज नहीं निकालना, इसने बोला होल रेशो का परसेंटेज निकाल के दिखाओ, ठीक है। होल रेशो का परसेंटेज निकालो। तो क्या करेंगे, तब हम न्यूमरेटर में जो फर्स्ट टर्म है उसको, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, ठीक है। फर्स्ट टर्म को न्यूमरेटर में रखेंगे और सेकंड टर्म में इनके सम, रेशो के सम को ऐड नहीं करेंगे, सेकंड टर्म को लिख देंगे। और हमें परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 400/5 विच इज़ इक्वल्स टू 80%। तो 4:5 का परसेंटेज कितना हुआ 80। जब हमें होल रेशो का परसेंटेज निकालना हो तो हमें डिनोमिनेटर में सम ऑफ द रेशो नहीं करना है, जो हमारा सेकंड टर्म है वो एज इट इज लिख देना है। ये डिफरेंस है। जब हमें इंडिविजुअल निकालना होता है परसेंटेज तो उसमें सम कर सकते हैं, जब आपको होल रेशो का निकालना है तो आपको जो भी रेशो होता है फर्स्ट टर्म को न्यूमरेटर में और सेकंड टर्म को डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट है आपको फोर्थ कंडीशन है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्राइस। अब इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे आपकी फ़ीस है, सपोज आपकी फ़ीस है 800 रुपीज़, ठीक है।
अब मैम ने बोल दिया कि अब आपकी फ़ीस में 40% आपकी फ़ीस इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। तो अब आपकी न्यू फ़ीस कितनी होगी वो चेक करनी है। तो कैसे चेक करेंगे हम? 40% ऑफ करंट फ़ीस को करेंगे। तो जब भी हम परसेंटेज को हटाते हैं तो डिवाइडेड बाय 100, और करंट फ़ीस जो प्रीवियस फ़ीस थी वो 800 थी, ये हो गया हमारा 4 8 320। तो अब आपकी न्यू फ़ीस क्या हो गई? ये 320, यानी कि 40% इंक्रीज़ ऑफ 800, यानी कि जो 800 रुपीज़ हमारी जो पहले फ़ीस थी उसमें 40% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब हमें जो न्यू फ़ीस होगी वो हमारी फ़ीस बढ़ गई है। तो हमें क्या करना होगा? उस 800 में प्लस करना होगा ये 320 रुपीज़, क्योंकि इंक्रीज़ हो गई है हमारी फ़ीस, ठीक है। तो हमने पहले परसेंटेज की वैल्यू निकाली, उस परसेंटेज की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या करा? जो हमारी फ़ीस थी उसमें ऐड कर दिया। तो ये हो गया 2 11। अब आपकी करंट फ़ीस क्या हो गई? 1120 रुपीज़, ठीक है। इसी तरीके से अब मैम बोलती है कि अब आपकी फ़ीस जो 800 थी, ठीक है, उसमें 20% का 20% आपकी फ़ीस डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो 20% कम आपको फ़ीस पे करनी है अब आपको। तो अब आपको कितना फ़ी पे करना होगा वो चेक करने के लिए क्या करेंगे? पहले 20% ऑफ द करंट फ़ीस निकालना पड़ेगा। तो 20/100 इंटू 800 करेंगे, जो कि हो गया 160 रुपीज़। यानी कि आपको अब करंट फ़ीस जो हमारी प्रीवियस फ़ीस थी उसमें 160 रुपीज़ कम देने होंगे। तो 800 माइनस 160, जो कि हो गया 716 640 रुपीज़ आपको पे करना होगा, ठीक है, ठीक है, 640 रुपीज़। ओके, ये हो गया इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंटेज निकालना। अब हमको निकालना है डिस्काउंट। डिस्काउंट नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। हाँ, डिस्काउंट मतलब होता है रिडक्शन ऑफ एन रिडक्शन ऑन MRP ऑफ एन आर्टिकल। अब आप पूछेंगे कि ये MRP क्या होता है? MRP मतलब मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस यानी कि किसी भी आर्टिकल पे, सपोज कोई टूथपेस्ट है, ये एक आर्टिकल हो गया, इस पे जो मेंशन प्राइस होता है इसी को हम क्या करते हैं? MRP कहा जाता है, ठीक है। तो MRP इज़ नथिंग मार्क्ड प्राइस, जो कि हमारे आर्टिकल में मेंशन होता है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। अब हमें डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है MRP माइनस में सेलिंग प्राइस। यानी कि सपोज आपने एक टूथपेस्ट खरीदा जिस पे लिखा हुआ था 100 रुपीज़, उसकी MRP कितनी थी? 100 रुपीज़, मगर दुकान वाले ने वो 100 रुपीज़ का ना देख के आपको 90 रुपीज़ का दिया, ठीक है। उसने सेल कितने रुपये इसका किया? 90 रुपीज़ का। तो आपको 10 रुपीज़ का क्या मिला? उसमें डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो SP मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कि उसने उस प्रोडक्ट को 90 रुपीज़ में सेल किया, तो SP हो गया, ठीक है। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है MRP माइनस में सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 100 माइनस 90 विच इज़ इक्वल्स टू 10 रुपीज़ का डिस्काउंट, ठीक है। छोटा डिस्काउंट हो या बड़ा डिस्काउंट हो, डिस्काउंट तो सबको अच्छा लगता है, ठीक है। अब हमें इसी तरीके से डिस्काउंट परसेंट भी निकालना आना चाहिए। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन में MRP इंटू 100। अब डिस्काउंट कितना आया था उस टूथपेस्ट का? 10 रुपये का फ़ायदा हो गया था हमें। उस पर लिखा कितने रुपये था? 100 रुपये लिखा था। और जब भी हमें परसेंटेज निकालना होता है 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, 100 से 100 कटा, बचा 10%, ठीक है। तो डिस्काउंट हमें उस टूथपेस्ट पे कितने परसेंट का हुआ था? 10%। तो हमें वैल्यू भी निकालने आ गई और उस वैल्यू को परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना आ गया। नेक्स्ट हम सीखेंगे इस चैप्टर में कुछ टैक्सेस के बारे में। वैट, 3 टाइप के टैक्सेस है, वैट, सेल्स टैक्स और GST।
देखो टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स और जीएसटी, ठीक है। गुड सर्विस टैक्स, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स और गुड सर्विस टैक्स। तो यानी कि हमारे कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके साथ हमें अब अपने गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करना होता है ना, किसी भी आर्टिकल पे कोई टैक्स पे करना होता है, वो हमारा टैक्स के साथ ही हमारे को फाइनल बिल मिलता है, ठीक है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो भी आप टैक्स पे करते हो, कोई भी सामान मॉल से ख़रीदते हो तो भी टैक्स करते हो, कोई शॉपिंग करते हो तो भी टैक्स करते हो, ठीक है। कोई भी ग्रॉसरी वगैरह कुछ भी आजकल परचेज करते हो आपको टैक्स पे करना होता है। तो टैक्स क्या होता है, हमारे जो गिवन प्रोडक्ट होता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसके वो प्रोडक्ट का प्राइस प्लस हमारा टैक्स का अमाउंट, ठीक है। जैसे अगर हमें कैसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, हाँ हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसको। जैसे एक स्कूटर है, स्कूटर का कॉस्ट है सपोज, स्कूटर का कॉस्ट है सपोज 30,000 रुपीज़, ठीक है। 30,000 का स्कूटर है और 30,000 का स्कूटर है और आपको उसमें 10% टैक्स भी पे करना है, यानी कि 30,000 तो उसका प्राइस है, ठीक है। और आप जब आपको परचेज़ करना होगा तो आपको वो टैक्स भी पे करना होगा। तो पहले हमें टैक्स की वैल्यू निकालना सीखना पड़ेगा। तो हम बहुत सरल है, 10/100 इंटू में जो स्कूटर का प्राइस है 30,000, तो 0 से 0, 0 से 0, 3,000 रुपये हमें टैक्स पे करना है, टैक्स पे करना है, ठीक है। तो अब हमारा टोटल स्कूटर की पेमेंट कितनी होगी, 30,000 प्लस 3,000 विच इज़ इक्वल्स टू 33,000 रुपीज़, ठीक है बच्चों। तो स्कूटर अब कितने का पड़ गया टैक्स के साथ, 33,000 का, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैम घुमा के पूछ सकती है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को बोला है स्कूटर का जो कॉस्ट पड़ा है वो है 30,000, ठीक है। मगर ये जो 30,000 है इसके अंदर हमारे 10% का जो टैक्स है वो इंक्लूड है, ठीक है, इंक्लूड है, यानी कि 30,000 के अंदर हमने टैक्स भी पे कर दिया। तो बताओ स्कूटर का बिफोर टैक्स क्या प्राइस था, ये पूछा गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने के लिए वही सिंपल तरीका 10/100 इंटू 30,000 रुपीज़, काटो 3,000 रुपीज़, ठीक है। ये यानी कि जो हमारा 3,000 रुपीज़ हमारा टैक्स था और 30,000 में से, अब 30,000 में से हम 3,000 को यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है बच्चों। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि 30,000 हमारा फाइनल बिल था और 3,000 हमारा टैक्स आया था। तो हमारे को बताना था कि टैक्स के बिना हमारी स्कूटर की कीमत क्या थी, वो आ गई 27,000, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारा एज पर द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन बदल जाएगा। तो यहाँ दिमाग लगा लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये नहीं कि टैक्स है तो हर बार प्लस ही होगा, नहीं, ये समटाइम्स कन्वर्ट भी हो सकता है प्लस या माइनस में, मगर आपको इसमें अपना ओपन रखना है दिमाग और इसको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम कुछ फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, फॉर्मूलाज में देखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट का फॉर्मूला, लॉस का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला और लॉस परसेंट का फॉर्मूला। प्रॉफिट और लॉस आई थिंक ईजी है, बट प्रॉफिट तब भी समझा देते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं सीपी किसे कहते हैं और एसपी किसे कहते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस मतलब वो कितने की चीज़ थी, कितने की चीज़ है, ठीक है, और वो कितने में बेची है, सेल की है, उसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। आर्टिकल का क्या कॉस्ट है, वो कॉस्ट प्राइस, आर्टिकल को कितने में बेचा है, वो सेलिंग प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तब होगा जब हमारा
आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, यानी कि हमने ज़्यादा रुपए में बेचा है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ 110 रुपये में बेची है, यानी कि 100 रुपये का टूथपेस्ट 110 रुपीज़ में बेचा है, तो 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से तो कॉस्ट प्राइस कम होगा और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसी तरीके से लॉस कब होगा, लॉस मतलब कि 100 रुपीज़ की चीज़ है, ठीक है, 90 रुपीज़ में बेचा है, तो क्या हो गया, लॉस हो गया 10 रुपीज़ का। तो क्या होगा, इसमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाता है और सेलिंग प्राइस कम हो जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। ठीक है, और लॉस का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो CP माइनस SP होता है। ठीक है, और अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट, यहाँ से प्रॉफिट निकल जाएगा, प्रॉफिट SP माइनस CP करोगे तो प्रॉफिट निकलेगा, उस वैल्यू को यहाँ प्लेस करेंगे डिवाइडेड बाय CP, जो कॉस्ट है प्राइस उस आर्टिकल का, इनटू 100, तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। इसी तरीके से लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे हम, लॉस परसेंट निकालेंगे लॉस अपॉन में CP इंटू में 100। ओके, लॉस परसेंट। अब हम बात करेंगे फर्दर, तो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कंपाउंड इंटरेस्ट। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक और न्यू टॉपिक भी है क्लास 8 के लिए, तो इसको हम पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे। और इस सेकंड पार्ट के लिए विज़िट कीजिए ब्राइट एजुकेशन, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।